अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी महाज पर कारकर्दगी का अगर जायज़ा लें तो इसकी नाकामियों की दास्तान में अफ़गानिस्तान का जिक्र आपको ज़रूर मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान से शिकस्त खाकर वहाँ से निकला तो इनके इनखला के बाद वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफ़गानिस्तान के सियासी इस्तेहकाम और वहाँ पर देर पा अमन के लिए कोई भी संजीदा कोशिश नहीं की गई। आज की वीडियो का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है ईरान और अफ़गानिस्तान कंट्रोवर्शियल। क्या वजह है कि ईरान अफ़गानिस्तान को जो हुकूमत है उसको तस्लीम नहीं करता, या सिर्फ तालिबान की वजह से वो अफ़गानिस्तान की इस वक्त हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहा। आज की वीडियो का असल में टॉपिक ये है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री की जानिब जाना पड़ेगा और वहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा 100% कि क्यों जो है वो ईरान वो अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत या इससे पहले जो हुकूमतें आई हैं उनको क्यों नहीं इन्होंने तस्लीम किया। तो इसलिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री की जानिब जाना पड़ेगा। वैसे तो हम हिस्ट्री के लिहाज से एक वीडियो बना चुके हैं जो कि सन 1800 से लेकर हमने डिस्कस किया 2021 में। उसमें टोटल यानी कि तकरीबन आलमोस्ट अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री कवर करने की कोशिश की है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से देख लेते हैं। तो आज की वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे सन 1979 में, जब सोवियत यूनियन अपनी फ़ौज एंटर करता है अफ़गानिस्तान में वहाँ पर अमन कायम करने के लिए। चाहिए था अमेरिका को ये चाहिए था कि वो सोवियत यूनियन की हिमायत करे, क्योंकि इन दोनों का कॉन्सेप्ट, इन दोनों का मिशन एक ही था कि वहाँ पर अमन कायम करें। असल में जो सोवियत यूनियन था उनका मिशन ये था कि हम दूसरे इस्लामी ममालिक की तरह अफ़गानिस्तान को भी अपनी यूनियन में शामिल करें, इसलिए ये इन पर अटैक करते हैं। लेकिन अमेरिका को ये बात हज़म नहीं हुई। उनको ये था कि सोवियत यूनियन यहाँ पर कब्ज़ा कर लेगी तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पर। इसलिए इन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ जो वहाँ पर जमातें थी, जिहादी जमातें, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भारत ने भी किया, ईरान ने भी किया, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन कामयाब नहीं हो सका और 1989 में इनको रिट्रीट यानी कि वहाँ से शिकस्त खाकर वापस जाना पड़ा। अब इनके इनखला के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए था कि वो कुछ ना कुछ इनके लिए संजीदा तौर पर कोई कोशिश करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो मुख्तलिफ जमातें होती हैं वो क़यादत के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं और एक खाना जंगी का माहौल वहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान आता है और इनके दरमियान 2 पीस कॉम्पैक्ट्स करवाता है। पहला जो कॉम्पैक्ट्स मुआहदा होता है वो 1992 में होता है पेशावर में, और दूसरा होता है 1993 में जो कि इस्लामाबाद है। इस वक्त आप वाइट बोर्ड पर भी देख सकते हैं। 1979 में एंटर होते हैं सोवियत यूनियन और 1989 में यहाँ से रिट्रीट कर जाते हैं, शिकस्त खाकर वापस चले जाते हैं। अब इनके दरमियान खाना जंगी शुरू हो जाती है अफ़गानिस्तान में आपस में, जो मुख्तलिफ मजहबी जमातें होती हैं क़यादत की वजह से। तो 1992 में पाकिस्तान इनके दरमियान एक कॉम्पैक्ट, पीस कॉम्पैक्ट करवाता है और जो खाना जंगी है उसको ख़त्म करवाने की कोशिश करता है। इसके बाद 1993 में कॉम्पैक्ट एक होता है इस्लामाबाद में, ये पेशावर में होता है। तो ये थोड़ा सा अहम होता है क्योंकि इसमें जो उस वक्त सदर होते हैं बुरहानुद्दीन रब्बानी, वो ये वादा करते हैं कि मैं इसी साल यानी कि 1993 में अपनी जो सदारत से अलग हो जाऊंगा और यहाँ पर जमहूरी हुकूमत कायम करने की कोशिश करेंगे। यानी कि मतलब कि वहाँ पर इलेक्शन करवाएंगे और जितनी भी आपस में लड़ने वाली जमातें हैं उनके जो भी सरबराह होंगे उनको इकट्ठा करके हम वहाँ पर आम इलेक्शन, आम इंतखाबात करवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बुरहानुद्दीन रब्बानी होते हैं अपने वादे से मुकर जाते हैं और 1993 में ये अपने ओहदे से, सदारत के ओहदे से अलग नहीं होते, जिसकी वजह से ईरान, भारत और रूस बुरहानुद्दीन रब्बानी को सपोर्ट करना शुरू कर देता है और इसकी वजह से दोबारा से फिर खाना जंगी शुरू हो जाती है। अब पाकिस्तान बुरहानुद्दीन रब्बानी की सपोर्ट भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी 2 मुआहदे, 2 पीस कॉम्पैक्ट्स इनके दरमियान मुखालफ जमातों और इनके दरमियान करवा चुका था। अब वो कैसे सदर जो रब्बानी था उसकी हिमायत करे। तो अब इसकी वजह से दोबारा वहाँ पर खाना जंगी होती है और बहुत ज़्यादा होती है। और इसी खाना जंगी के दौरान मुल्ला उमर 50 तुलबा को इकट्ठा करके, 50 तालिब इल्म को इकट्ठा करके तालिबान का एक ग्रुप क्रिएट करता है और देखते ही देखते ये ग्रुप तालिबान का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो लोग अक्सर पहले ही काफ़ी ज़्यादा जंग से घबराए हुए थे और वो अमन चाहते थे, तो उन्होंने इनकी सरबराही में इकट्ठा होना शुरू कर दिया और देखते ही देखते तालिबान ने अफ़गानिस्तान का 90% इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया। अब जो है दूसरी तरफ जो शुमाली जनूबी
कोना था अफ़गानिस्तान का, जिसको पंजशीर भी आप बोलते हैं, जो कि अब 2021 में अफ़गानिस्तान में जो तालिबान ने उस पर कब्ज़ा किया, वो उस वक्त अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रब्बानी के कब्ज़े में था। अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रब्बानी के कब्ज़े में जो पंजशीर यानी कि शुमाल जनूबी हिस्सा था अफ़गानिस्तान का, तो वो ये चाहते थे कि हम काबुल पर कब्ज़ा करें। और जो तालिबान थे जिनके पास 90% इलाका था अफ़गानिस्तान का, वो ये चाहते थे कि जो ये शुमाली जनूबी कोना है अफ़गानिस्तान का पंजशीर, हम इस पर कब्ज़ा करें। लेकिन ये दोनों अपनी कोशिश में नाकाम होते हैं। ये जो है जो पंजशीर वाले काबुल पर कब्ज़ा नहीं कर पाते और तालिबान पंजशीर पर नहीं कर पाते। तो अलबत्ता इनके पास 90% इलाका तो होता है तालिबान पर। 1996 में ये बुरहानुद्दीन रब्बानी को सदर का जो होता है उससे हटा देते हैं और ये कैपिटल हेरात पर कब्ज़ा कर लेते हैं। ये असल में सूबा है, यहाँ पर तकरीबन 182 मरबा किलोमीटर इसका एरिया है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, जब ये सूबा हेरात पर कब्ज़ा करते हैं तो यहाँ पर इंतज़ामिया की जो मेजॉरिटी होती है वो शिया मज़हब से होती है। अब ज़रा कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। अब शुरू होता है ये कंट्रोवर्शियल। जब ये तालिबान यहाँ पर आते हैं तो इनका मजहबी सिस्टम इनसे लहदा होता है शिया मज़हब से। अब ईरान क्या करता है, वो एकदम से तालिबान के ख़िलाफ़ हो जाता है। क्यों होता है? शिया मज़हब की वजह से। वो चाहता था कि ईरान चाहता है कि जब ये तालिबान यहाँ पर कब्ज़ा करेंगे तुम्हारा तो ये सिलसिला सारा ख़त्म होगा इधर से। तो इसलिए ईरान ने अब क्या किया, इनकी मुखालफत शुरू कर दी और इनके जो मुखालफ थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दी। यानी कि जो इनके ख़िलाफ़ फ़ौजें थी उनको सपोर्ट करना शुरू कर दी और उनके साथ मिलकर तालिबान के साथ लड़ना शुरू कर दिया। 1997 में जो तालिबान होते हैं वो मज़ार शरीफ, जो कि एक सिटी है अफ़गानिस्तान में, ये चौथा बड़ा सिटी भी शुमार किया जाता है। यहाँ पर तकरीबन 5 लाख जो लोग हैं वो आबाद हैं, रहते हैं यहाँ पर। तो अब क्योंकि ईरान खुफिया तौर पर सपोर्ट कर रहा था मुखालिफ फ़ौजों पर, तो इनकी झड़पें होती रही इनके साथ, मुजाहिदीन के साथ, तालिबान के साथ। और इन्होंने एक दफ़ा तो इनको मज़ार शरीफ से बाहर निकाल दिया, यानी कि तालिबान को। और कुछ जो तालिबान के जो बंदे थे वो तो भागने में कामयाब हुए और कुछ यहाँ पर रहे। और उनके साथ पढ़ने में ये आता है कि काफ़ी बुरा सलूक इन्होंने किया। उनको जिंदों को इन्होंने कुओं में फेंका और फिर वहाँ ऊपर से मिट्टी डाल दी। ये ईरानी जो सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मज़हब की वजह से ये सारा अभी सिलसिला चल रहा है, जिसकी वजह से जो ईरानी है वो तालिबान की हुकूमत को अब भी तस्लीम नहीं कर रहे। ये असल बड़ी वजह ये है। वो असल वजह ये नहीं है कि वहाँ पर उस हुकूमत में दहशतगर्द हैं। वो दहशतगर्द जो कि अमेरिका ने करार दिए हैं उसकी वजह से नहीं है। असल में जो वजह है वो यही सुन्नी शिया की मज़हब की वजह से है, जो कि मज़हब की आड़ में आकर इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकरीबन 300 से ज़्यादा तालिबान को ज़िंदा कुओं में डाला और फिर ऊपर से मिट्टी डाली और शहीद भी किया। कुछ तो भागने में कामयाब हुए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। दोबारा फिर इन्होंने 1998 यानी कि 1998 में फिर दोबारा मज़ार शरीफ पर तालिबान ने हमला किया और इस दफ़ा ये कामयाब हुए। इन्होंने दोबारा फिर इस पर कब्ज़ा कर लिया। और इस वक्त जब इन्होंने दोबारा कब्ज़ा किया तालिबान ने मज़ार शरीफ पर, तो सफारत खाना था ईरान का, वहाँ पर कुछ बंदे इनके मौजूद थे। तो उन बंदों को पता नहीं किन्होंने कत्ल कर दिया, वो पता नहीं अब तालिबान के थे या किसी और के थे, उसका भी मलबा तालिबान पर पड़ा। और ईरान ने फोर्स किया किनको, तालिबान को, कि वो उनके बंदे जो सफारत खाने में मरे हैं उनकी जिम्मेदारी ये खुद कबूल करें। कौन करें? तालिबान। हालांकि इन्होंने तो उनके बंदों को पता नहीं मारा भी है या नहीं, किन्होंने उनको मार दिया। और वो ये कह रहे थे कि आप उनकी जिम्मेदारी कबूल करें और हमें वो बंदे भी दें जिन्होंने उनको कत्ल किया और हम उनको खुद मारेंगे। तो इस वजह से ईरान ने 2 लाख फौजी भी अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर दिए। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक और जंग अलहदा से छिड़ने का खतरा है ईरान और तालिबान की। अब फिर दोबारा से पाकिस्तान इनमें दाखिल होता है और इनकी ये जो जंग होती है ये होने से इनको बचाता है और इनके दरमियान सुलह वगैरह करवाता है। वरना ये यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी जंग होने का ख़तरा था। वो किस लिए? सुन्नी शिया की वजह से। इसी वजह से तालिबान की हुकूमत को जो ईरान है भाई शुरू से ही कबूल नहीं करता आ रहा। अलबत्ता जो दूसरी हुकूमतें थी उनको ईरान ने सपोर्ट भी किया, उनको तस्लीम भी किया, लेकिन जो तालिबान की वजह से जो असल मसला आता है वो आता है सुन्नी शिया का। तो यहाँ से इस वजह से जो ईरानी है वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते और असल जो आज वजह है वो भी यही है। इसी वजह से
ईरान जो है वो इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे। अब वक्त गुजरता जाता है और 11 सितंबर 2001 को एक मशहूर वाक़या जो कि आपको पता ही है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या आता है और 2 जहाज़ वो बिल्डिंग से जाकर टकराते हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा वो नुकसान होता है। तो अमेरिका क्या करता है, वो दहशतगर्दी का हमला करार देकर क्या करता है, वो ओसामा बिन लादेन पर डाल देता है कि उसका ज़िम्मेदार वो है। तो अब क्या अमेरिका तालिबान के ख़िलाफ़ क्यों हो जाता है, वो इसलिए होता है कि वो ये कहता है कि इन्होंने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी है, कि इन्होंने तालिबान को, हालांकि तालिबान को क्रिएट करने वाला यही थे जो कि मुख्तलिफ जमातों को सपोर्ट करते थे, मुख्तलिफ मजहबी जमातों को सपोर्ट करते थे, किन के ख़िलाफ़, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, जब वो इन पर कब्ज़ा करना चाहते थे, किस पर, अफगानिस्तान पर। लेकिन बाद में ये ओसामा बिन लादेन की पनाह का बहाना डालकर इन्होंने इनकी मुखालफत शुरू कर दी। रूस इनकी मुखालफत क्यों करता था, वो इसलिए कि वो कहता था कि हमारे यहाँ जो मजहबी लोग रहते हैं, जो तालिबान है, वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको वर्गलाते हैं। तो सिमिलरली चाइना का भी यही कंसेप्ट था। और भारत तालिबान के ख़िलाफ़ क्यों था, वो इसलिए था कि वो ये कहता था कि जो तालिबान का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, ना कि हमारी की तरफ। तो इसलिए जो तालिबान है ये शुरू से ही खेले आ रहे हैं और पाकिस्तान की सपोर्ट इनको मिलती रही है। अब 12 अक्टूबर 7 अक्टूबर को तो ये 2001 में इन पर अटैक कर देते हैं ना अमेरिका, दहशतगर्दी का करके बहाना डालकर, और अफगानिस्तान पर 7 अक्टूबर 2001 में ये अटैक कर देते हैं। और 12 अक्टूबर 2001 को पाकिस्तान भी एक मिस्टेक करता है और अमेरिका को अड्डे दे देता है अपने। यहाँ से ये बमबारी करते थे, किन पर, अफगानिस्तान पर। और पाकिस्तान में इसके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा मुजाहरे भी हुए कि उन्होंने, पाकिस्तान ने अमेरिका को ये अड्डे क्यों दिए। और इसके बाद पाकिस्तान में जो एक दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ, उसकी भी बड़ी रीज़न यही मिलती है हमको। उसके बाद 22 अक्टूबर आता है, अमेरिका डेल्टा फोर्स अटैक करता है कंधार इलाके पर अमेरिका। उसके बाद 23 अक्टूबर अलकायदा का एक कैंपस में डिस्ट्रॉय करने का भी ये एक दावा करते हैं। कौन करते हैं, अमेरिकन फौजी। उसके बाद 27 अक्टूबर में तालिबान क्या करते हैं, अब्दुल हक कमांडर को फांसी दे देते हैं। 31 ये सारा सिलसिला चल रहा है 2001 का, कब से लेकर 7 अक्टूबर 2001 से। अब अमेरिका दाखिल हो जाता है और ये इनकी ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा मुजाहिदीन, बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस इसमें डिस्ट्रॉय होती हैं, बहुत ज़्यादा सिविलियन मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमेरिकन फौज मारी जाती है। कब तक ये सिलसिला शुरू रहता है, 7 जुलाई 2008 तक। 2001 से लेकर ये खाना जंगी और अमेरिका इनके लोगों को मारता है, मुजाहिदीन को मारते हैं और ये बहुत बुरी जंग होती रहती है। 6 नवंबर 31 अक्टूबर को अमेरिका क्या करता है, अटैक कर देता है बगराम एयर बेस पर। और 6 नवंबर को क्या होता है, तकरीबन 15,000 पाउंड कटर बम्स वो इन पर फायर करता है, किन पर, अफगानिस्तान पर। और बहुत ज़्यादा मुजाहिदीन उसमें शहीद होते हैं, अमेरिकी फ़ौजी भी बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं। उसके बाद इसकी वजह से ये जो बमबारी होती है, इसकी वजह से जो तालिबान से ये जो मज़ार शरीफ और हेरात का जो कैपिटल हेरात होता है वो छिन जाता है, और 10 और 12 को जो अमेरिकी फ़ौजी होती हैं वो इस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। अब 25 नवंबर को क्या आता है, फर्स्ट मैरीन फोर्स कंधार में अमेरिका की दाखिल होती है। और इसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहता है लड़ाई का। और ब्लैक केव तोरा बोरा का एक इलाका है, वहाँ पर ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर की तलाश में बहुत ज़्यादा बमबारी की जाती है, बहुत ज़्यादा सिविलियन मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन पर अटैक होते हैं, अमेरिका के हेलीकॉप्टर वहाँ पर तबाह होते हैं, मुजाहिदीन इनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं और ये उनके ख़िलाफ़, किसके लिए, मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए और उनको मारने के लिए। और ये सिलसिला मैंने आपको बताया कि 2001 से चलता है और 7 जुलाई 2008 तक जारी रहता है। इस दिन एक वाक़या पेश होता है कि खुदकश हमला होता है भारतीय सफारत खाने के सामने, और तकरीबन वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। और इस दिन फिर बराक ओबामा ये ऐलान करता है कि ये जो जंग है हथियार से इसका हल नहीं है, इसके लिए हमें अमन यानी कि मुआहदा करना पड़ेगा। तो फिर ये ऐलान करते हैं 2014 तक ये क्या होगा कि यहाँ पर नेटो की फोर्सेस वापस बुला ली जाएंगी, लेकिन अलबत्ता कुछ फ़ौजी अमेरिका के वहाँ पर रहेंगे अफ़गानिस्तान पर जब तक कि वहाँ पर अमन कायम ना हो जाए। और अब आप देख रहे हैं 2021 15
अगस्त 2021 में इन्होंने मुकम्मल तौर पर यहाँ से अपना इनकलाब कर लिया और यहाँ से अपने फ़ौजी सारे मुकम्मल बुला लिए। तो असल में जो टॉपिक था वो हमारा था ईरान अफ़गानिस्तान कंट्रोवर्शियल। जो पॉइंट हमें यहाँ पर मिला वो क्या मिला, वो था मजहबी शिया सुन्नी की लड़ाई, जिसकी वजह से ईरान अफ़गानिस्तान कोई जो मौजूदा हुकूमत है इसको तस्लीम नहीं करेगा। उसकी सबसे बड़ी बिग रीज़न मजहबी फ़िरका वारियत है कि यहाँ पर जो तालिबान है ये सुन्नी है और यहाँ पर जो शिया हज़रात रहते हैं रात में, वहाँ पर वो मजहबी इनका सिस्टम है वो ख़राब होगा। तो इसलिए ये शुरू से ही जो ईरानी हैं वो तालिबान के मुखालफ रहे हैं और अब ये इनकी हुकूमत को ज़ाहरी बात है ऑब्वियसली वो इनको कबूल नहीं करेंगे। तो असल में ये लड़ाई जो है वो ईरान और तालिबान की वो सुन्नी शिया की है। अल्लाह ताला हमें फ़िरका वारियत की लत से महफूज रखे और इस तरह की चीज़ों से बचाए। आज की वीडियो का इख्तिताम इस तरह की मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।